एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 5 पर गति के नियम। और आज का हमारा टॉपिक है घर्षण से लाभ एवं हानियाँ। उसके बाद बात करेंगे घर्षण कम करने के उपाय, और उसके बाद फिर बात करेंगे कि घर्षण को बढ़ाने के क्या उपाय हैं। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। इस टॉपिक में मुझे बोर्ड पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना होगा। मैं जो कुछ भी बात करूँगा आप उसको धैर्य से सुनेंगे और समझ लेंगे। बुक के अंदर एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको सब चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो हम बात कर लेते हैं घर्षण से लाभ और हानियों के ऊपर। घर्षण के बारे में कहा जाता है कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है, ऐसी बुराई है जो आवश्यक है। व्यवहारिक जीवन में अगर देखें हम तो घर्षण के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो हम पहले लाभ पर बात कर लेते हैं कि घर्षण से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक, तो घर्षण से लाभ। नंबर 1, आपने देखा होगा कि जब हम माचिस की काड़ी को माचिस के ऊपर इस प्रकार से रगड़ते हैं तो वो जल उठती है, जल जाती है। और कभी कभी बारिश में या कभी उस माचिस के केमिकल के ऊपर यदि तेल का हाथ लग जाए तो आपकी काड़ी आप रगड़ते रहेंगे पर वो नहीं जलेगी। या फिर हमारी डिबिया पुरानी हो जाए और उसका केमिकल काफ़ी घिस जाए तब भी आप उसे नहीं जला पाएंगे। अब देखिएगा डिबिया के ऊपर इस प्रकार से वो जो चेक्स बना दिए जाते हैं, है ना। होता क्या है कि जब आप काड़ी को उस पर रगड़ते हैं तो जब काड़ी को रगड़ा जाता है तो घर्षण होता है, और जिस प्रकार से हम हाथों को रगड़ते हैं और ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी का एहसास होता है, यहाँ पर इतनी सी रगड़ से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा उस केमिकल को जलाने के लिए पर्याप्त है। तो बिना घर्षण के हम अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकते। ये तो काड़ी की बात हो गई। पुराने ज़माने में लकड़ी को आपस में रगड़कर भी आग लगाई जा सकती थी, पत्थर को रगड़कर आपस में आग लगाई जाती थी। तो बिना घर्षण के अग्नि प्रज्वलन करना यानी कि आग लगाना संभव नहीं है। जब आग नहीं लग पाएगी तो हम खाना ही नहीं बना पाएंगे। तो यह एक कारण है, यह एक घर्षण का लाभ है। ठीक, दूसरी अगर बात करें तो आप देखिए कि हम जो कपड़े पहनते हैं ये धागों से बनता है, और ये जो धागे होते हैं ना, ये पतले पतले रेशम के या फिर कपास के मुलायम मुलायम बारीक बारीक तंतु होते हैं, और उन तंतुओं को आपस में बंट लगाकर, जैसे ये उंगलियां उलझ रही ना, उन धागों को तैयार किया जाता है मशीनों से। अब क्या है कि कल्पना करो कि दो अगर हमने तंतु इस प्रकार से रख दिया और हम खींचेंगे तो वो आपस में खुल जाएंगे, पर वो जब इस प्रकार से गुथे हुए होंगे तो नहीं खुलेंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है, उनके संपर्क तल बढ़ जाते हैं और घर्षण बढ़ जाता है। तो घर्षण के कारण से ही हम धागा बना सकते हैं, और धागा बनता है तो कपड़ा बनता है। तो घर्षण के बिना कपड़ा संभव नहीं है। फिर घर्षण के कारण से ही हम दीवार के अंदर कील ठोक सकते हैं और कील को टिका सकते हैं। या ये कहें कि घर्षण के कारण से ही सीमेंट से ईंट को चिपकाना संभव हुआ है। अदरवाइज घर्षण नहीं हो तो हम एक ईंट को ऐसे पकड़ के बाहर निकाल दें, वापस लगा दें। तो घर्षण ही उसको चिपका के रखता है। तो घर्षण के बिना हम दीवार खड़ी नहीं कर सकते। अगर घर्षण नहीं होता तो दीवार बना दो, एक थोड़ा सा धक्का दोगे वो गिर जाएगी। घर्षण के कारण से ही वाहन सड़क पर चलते हैं। हम ये कहते रहे हैं कि घर्षण गति विरोधी है, पर यह पूरी तरह से सही नहीं है। अगर घर्षण नहीं होगा तो वाहन सड़क पर नहीं चल पाएंगे। हम चलते हुए वाहन को रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं। आपने साइकिल में देखा होगा ब्रेक लगाते हैं, तो जब ब्रेक लगाते हैं तो गुटका जो है वो पहिए से चिपक जाता है। सभी वाहन में यही होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो या कार हो। ब्रेक शू होते हैं, वो जाके पहिए से चिपकते हैं और वो घर्षण के कारण से पहिए को रोक देते हैं। आप उसके ऊपर साइकिल के व्हील के ऊपर, रिंग के ऊपर आप तेल लगा दो और फिर आप ब्रेक लगाओ, घर्षण कम हो जाएगा तो पहिया आसानी से नहीं रुकेगा। या शूज़ कभी कभी वो घिस जाते हैं रबर के,
तो हम फिर ब्रेक ठीक से नहीं लगा पाते। तो चलते हुए वाहन को रोकने के लिए हमें घर्षण की आवश्यकता है, अदरवाइज वाहन चल गया एक बार तो वो चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कीचड़ के अंदर कोई ट्रक या बस का पहिया फंस जाता है, वो वहीं रोटेट होता रहता है, क्योंकि वहाँ चिकनी मिट्टी होती है, कीचड़ होता है। तो कीचड़ में चूंकि घर्षण कम हो जाता है तो पहिया आगे नहीं बढ़ पाता, तो पहिए को आगे बढ़ाने वाला घर्षण है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में घर्षण के कुछ लाभ, और भी कई लाभ आप देखेंगे किताब के अंदर मिलेंगे आपको। तो मैंने ये प्रयास किया है कि हम कुछ महत्वपूर्ण लाभ पर चर्चा कर लें कि घर्षण से हमें क्या लाभ हैं। तो घर्षण के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। अब घर्षण से कुछ हानियाँ भी है। जैसा कि पहले कहा था कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है। तो घर्षण से क्या हानियाँ हो सकती है? तो देखिए, घर्षण के कारण से मशीनों में जब घर्षण होता है तो मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं, फिर हमें उन्हें बदलने की आवश्यकता होती है। तो पुर्जों को बदलना पड़ता है क्योंकि वो घर्षण के कारण से घिसते हैं। दूसरा, जब मशीन आपस में चलती है और घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। कई बार उत्पन्न होने वाली ऊष्मा से आग जल जाती है, तो ये भी एक हानि हुई। तीसरा ये है कि ऊर्जा अविनाशता का सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ना तो इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं। अब देखिए, एक मशीन चल रही है, अब चलती हुई मशीन में ऊष्मा उत्पन्न हो गई, तो वो ऊष्मा आई कहाँ से? जो हमने उस मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा दी, उसी ऊर्जा का एक अंश ऊष्मा के रूप में व्यर्थ हो गया। अर्थात इससे मशीनों की कार्यक्षमताएं कम हो जाती हैं। तो कार्यक्षमता को कम कर देता है मशीनरी की। दूसरा, पार्ट्स घिस जाते हैं। तीसरा, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण से कई बार आग लग सकती है, या फिर हमें उसको वापस से रोकना पड़ता है मशीन को, या फिर कोई दूसरी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं ताकि वो ऊष्मा समाप्त हो जाए। फैन लगाएंगे, कूलर्स लगाएंगे, उनको ठंडा करने के विभिन्न उपाय करेंगे मशीन को, तब हम उस मशीन को आगे चला सकते हैं। यानी कि लगातार चलाना हो तो हमें ये उपाय भी साथ में करना पड़ेंगे। तो ये घर्षण से कुछ हानियाँ हो गई। तो एक तरफ हमने देखा लाभ हैं, दूसरी तरफ हमने देखा कि हानियाँ हैं। घर्षण के बिना हम रह नहीं सकते, और घर्षण हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ भी उत्पन्न करते हैं। तो कभी कभी हमें घर्षण को कम करना चाहिए। जहाँ हमें लगता है मशीनरी वर्क है तो हम घर्षण को कम करने का प्रयास करें। तो घर्षण को कम करने के क्या उपाय हैं? घर्षण किस प्रकार से कम किया जा सकता है? अब आपने देखा होगा कि जैसे बस है, तो बस जब चलती है तो हवा भी घर्षण पैदा करती है, और हवा के घर्षण के कारण से बस को ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। आपने देखा होगा कारें आगे से तीखी होती हैं, हवाई जहाज भी तीखे होते हैं आगे से, और रॉकेट भी आगे से तीखे होते हैं। वो चपटे नहीं बनाए जाते। कारण ये है कि उनकी गति बहुत ज़्यादा होती है, और जब तेज गति से चलेंगे तो हवा का प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो तीखा बनाने से क्या हुआ? इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइनिंग, यानी कि उसको संरेखित किया जाता है। इस प्रकार से बिल्कुल तीखा कर देते हैं ऊपर से। तो जब वो आगे बढ़ता है तो हवा को इस प्रकार से काट देता है चारों तरफ, और वो उसको चीरता हुआ आगे निकल जाता है इस प्रकार। तो घर्षण को कम करने के लिए ऐसे वाहन जो तीव्र गति से चलते हैं, कार भी सामान्यतः हमारी तेज चलती है, तो आगे से आप देखो उसका शेप इस प्रकार से रहता है कि हवा जो है ना उससे ऊपर से निकल जाती है। ऐसा नहीं रहता बस जैसा, कार आगे से चपटी नहीं होती। तो वो स्ट्रीम लाइनिंग करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ सर्पी घर्षण होता है वहाँ पर हम पॉलिश कर देंगे, तो सतह को चिकना करके घर्षण को कम किया जा सकता है। दूसरा, उचित स्नेहक मतलब ग्रीस है, तेल है, ये अगर मशीन पर लगाएंगे तो उससे भी घर्षण कम हो जाएगा। एक अन्य उपाय और है कि सर्पी घर्षण को हम लोटनिक घर्षण में परिवर्तित कर दें। जैसे पहिए के अंदर बेरिंग लगाए जाते हैं, तो बेरिंग का क्या लाभ है कि बेरिंग के अंदर होते हैं छर्रे, और छर्रों में लोटनिक घर्षण होता है। लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से बहुत बहुत कम होता है।
अर्थात पहिए में जब हम बेरिंग लगा देते हैं तो बहुत आसानी से घूमते हैं, घर्षण का मान बहुत कम हो जाता है। तो जो एक्सल और पहिए के बीच का जो घर्षण होता है हम उसको मिनिमाइज कर देते हैं, कम से कम कर देते हैं, फिर उसमें ग्रीस भी लगा देंगे, ऑयलिंग भी कर देंगे। तो इस प्रकार से हम घर्षण को विभिन्न तरीके अपना के कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से घर्षण को कम किया जा सकता है ताकि हमारी मशीनरी कम खींचती है, ऊष्मा कम उत्पन्न होती है, ऊर्जा की हानि भी कम होती है। अब कभी कभी हमें घर्षण को बढ़ाना भी पड़ता है। तो घर्षण बढ़ाने का क्या उपाय हुआ? तो घर्षण बढ़ाने के लिए सतह को रफ करेंगे, जैसे माचिस के ऊपर वो चेक्स बना दिया तो घर्षण बढ़ जाएगा उससे, है ना। तो रफ सतह होगी तो घर्षण बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में आपने देखा ही कई बार जब कीचड़ में वाहन फंस जाता है तो लोग बाग क्या करते हैं कि आसपास से पत्थर है, रेत है, सूखी मिट्टी है, उसको लाके उसके अंदर डालते हैं, पहिया जहाँ फंसा हुआ होता है उसके आगे आगे उस गड्ढे के अंदर, ताकि क्या होता है कि घर्षण बढ़ जाता है, और घर्षण बढ़ जाता है तो पहिया बाहर की ओर जंप कर जाता है, निकल जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को अपनाकर हम घर्षण को बढ़ा भी सकते हैं। हम कई सारे ऐसे पदार्थ जानते हैं कि जिनमें आपस में अंतराणुक आकर्षण बल ज़्यादा होता है, यानी कि वो ज़्यादा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हम उन पदार्थों का उपयोग करके घर्षण के मान को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से घर्षण को कम भी करना पड़ता है, कभी घर्षण को बढ़ाना भी पड़ता है, कभी ये निर्भर करता है कि हम उससे लाभ देखते हैं या हानियाँ देखते हैं। तो इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं। धन्यवाद।